मेरे घर में वो हफरा दफी वाली फौरन वाली दावत है। देर हो रही है, जल्दी चलो। गाड़ी क्यों तेज चलाऊं भाई मैं? सही बात, देर हो रही है। हाँ, चल रहे हैं जी। दबा भाग के काम कर रही है कि अल्लाह मियाँ मेरा काम टाइमली हो जाए। कोई स्पीड देखें जरा, कैसे तक 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 लगे हुई है। काम करी जा रही है और साथ साथ बोली जा रही है। असल मैं बोल कब रही हूँ यार। खवातीन थोड़ा सा सब्र रखा करें। जब हमने कहा कि काम करेंगे तो हम काम करेंगे। ये बच्चे बड़े खुश हैं कि कल अब मामा का खाना खाने के बजाय हम पिज्जा खाएंगे। थोड़ी सी बिरयानी बची है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीस वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? पूरम का मुंह देखे क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सुबह भी हो गई है, सुबह के बाद दोपहर हो गई है और हम लोग जा रहे हैं बाहर ग्रॉसरी करने। क्योंकि आज ईद का थर्ड डे है और पहले हम लोग 2 दिन तो मैंने आपको साथ शेयर किए हैं कि हम लोगों ने कैसे अपने ईद के सेलिब्रेट किए हैं। तो आज ईद का थर्ड डे था, सबको छुट्टी थी, सब में छुट्टी ली हुई थी। तो जी सबका डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि करना क्या है। कभी के पूल में जाना है, कभी के जी ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। फिर एट द एंड मुझे कॉल आई कि जी नहीं, हम सब जो हैं मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरी फैमिली। तो वो हफरा दफरी वाला तो वो हफरा दफरी वाला काम एक हो गया कि जी सब जो है वो सडन जो है उनका प्लान बना के जी नहीं तुम मज़े की मटन कढ़ाई बनाओ और हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो आज का जो डिनर है वो मेरे घर में होगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पहले से प्रेपरेशन तो नहीं थी लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो फिर आज जो है मेरे घर में वो हफरा दफी वाली फौरन वाली दावत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पता है कि 2 चीज़ें बन सकती हैं, ज़्यादा तो बन नहीं सकती हैं। वरना मेरा प्लान था कि जी मैं रान रोस्ट करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास घर में रान अवेलेबल नहीं है, होती भी नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे तो रेड मीट खाते ही नहीं है। और मैं जब बनाती हूँ या गेस्ट आए, अगर खाना हो या गेस्ट के लाना हो तो वो हम लोग फ्रेश लेके आते हैं। मेरा प्लान है आज रायता बनाने का और बिरयानी बनाने का, चिकन बिरयानी, और साथ में मेरे स्टाइल की शिनवारी मटन कढ़ाई बनाने का। तो टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी मैं निकली हूँ मीट लेने के लिए। मीट लेके फटाफट घर को चलते हैं, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी कर लेंगे, घर जाकर खाने शाने बनाते हैं। और पता नहीं आप आज तैयार होने का टाइम मिले या ना मिले, लेकिन मेरे साथ रहिएगा। पूरा 1 घंटा लगा है हम लोगों को ग्रॉसरी करने में क्योंकि ट्रैफिक इतनी है, क्योंकि यहाँ तो वर्किंग डे है और फिर छुट्टी का टाइम हो गया हुआ है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। और जिसकी वजह से आप यकीन करें मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है कि मैंने अभी खाना बनाना है, अभी जाके वॉश करना है मीट को, भी खाना बनाना शुरू करना है और बड़ी मतलब टेंशन हो रही है जब तक माशाल्लाह से काम। 1 घंटा है तहमी के पास खाना बनाने के लिए और 1 घंटे में आप ऐसे करना है क्योंकि ग्रोसरी लेने जब ये गई हैं तो वहाँ इनकी बातें नहीं खत्म होती। जब ये ग्रोसरी लेने जाती हैं तो वहाँ तकरीबन 20 मिनट एक खातून के साथ बातें करती रही हैं, 15 मिनट पे जो है वो जो काउंटर पे थी उन खातून के साथ बातें करती रही हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे लोग चलता रहते हैं, लोग ही बुला लेते हैं। तो और क्या फिर करूं? उसके बाद जोर ये लगता है कि देर हो रही है, जल्दी चलो। गाड़ी क्यों तेज चलाऊं भाई मैं? गाड़ी नहीं तेज चलाऊंगा मैं, गाड़ी अपनी स्पीड में चलेगी। और देखिए मेरी बेटी बेचारी मासूमड़ी, वो देखे वो बेचारी सो गई, तंग आके थक के सो गई है। वो जितनी देर इसने बातों में लगाई है वहाँ पे, बातों में हसन हाथ हो गई है। तो चले जी पहले जाके वो उसको कटिंग वाले को समझाना है, रिकी तुमने ऐसे करना है। और क्या हाल है तुम्हारा? मैं अपना फोन गाड़ी में भूल गई थी, वरना मैं आपको दिखाती कि माशाल्लाह उसके पास कितना ज़्यादा कुर्बानी का ऑर्डर था, इतना मतलब वो बिजी था। करे शुक्र है मेरे टाइम पे मुझे गोश्त मिल गया, लेकिन अब मुझे ना बड़ा कहते हैं ना वो स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा ना कि उसने जो लगाया हुआ था वो गाय के हिस्से थे जो उसने बनाए हुए, मतलब वही सबके गोश्त जो आपके लोग कर थे ना आज। हाँ, तो अपना एक हिस्सा बनाया क्योंकि बकरे का तो पूरा बनेगा ना। तो आप यकीन करें कि आप मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। उस 1 घंटे में सारी ग्रॉसरी हसन ने अनपैक करनी है और मैंने बस फौरन जाके जो है ना वो चूल्हा जला के काम शुरू कर देना है। मैं खुद दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ बस इज्जत रख लेना और मेरा काम हो जाए। और क्या कहते हैं इस टाइम यहाँ पे अब 5:45 हो रहे हैं,
और मेरे घर में 8 बजे सबने आ जाना है, तो बस दुआ करें। मेरे ख्याल में हमारे तो लोगों टॉपिक का टाइम नहीं मिलेगा, वो खैर है, लेकिन काम हो जाए मुझे उसकी टेंशन है। ये देखिए ये किस तरह हंस रही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सिर्फ गोश्त तो नहीं धोने, क्योंकि मैंने इसको 10 बार याद करवाया तैयबा निकले, हाँ बस चल रहे हैं। वो एक खातून मिल गई इनको, यहाँ दूसरे सिटी की थी, मतलब वो पास ही रहती थी। तैयबा देर हो रही है, हाँ चल रहे हैं। तैयबा देर हो रही है, बस चल रहे हैं। तैयबा देर बस चले जी अब बस घर जाके अब करते हैं बाकी काम और आपको अपने साथ साथ रखते हैं। क्या कर रहे हो? ग्रोसरीज समेट रहे हैं अब इतनी सारी, और मैं बस खाना शुरू करने लगी हूँ। चले जी खाना शुरू करते हैं, तब तक असर अपनी बोतलें ठंडी करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे काम करने लगी हूँ। क्या हुआ? ये तुम चेरी ले आई हो? नहीं जी, तुमने खाई थी, ये कोक है खाली। तो फिर गलती नहीं जी। दबा भाग भाग के काम कर रही है, और फुल टेंशन और मुसलसल बच्चों को बोली जा रही है, मुझे बोली जा रही है, कह रही है कि ये सब देखें आके ये चिकन, उससे बोटियां बहुत बड़ी बड़ी करती थी पहले, वो थोड़ी छोटी की धोया, ये बिरयानी के लिए भी तैयार कर दिया, मलाई बोटी वो आपको दिखाई है, और ये मटन जो है वो चढ़ गया। तो अब ये है कि दबा दब भागने लगी हुई हैं, और यही अगर आप पहले काम तैयार कर लो आधा तो आसानी हो जाती है। लेकिन उन्होंने बताया नहीं था, ये तो सडन वाला प्लान बना है हम सबका। तो जाहिर सी बात है, अब फैमिली में ऐसा ही होता है, जिसके घर दिल किया चले गए, हम भी तो ऐसे करते हैं। तो बाकी ये कि चले बस दुआ करो तुम फटाफट वीडियो को छोड़ के आप भी देखें तो करें कि अल्लाह मियाँ मेरा काम टाइमली हो जाए। जी देखें यहाँ पे मेरी मलाई बोटी भी रेडी हो गई है, वहाँ मटन चढ़ गया है, और यहाँ पे एक तरह मैंने बिरयानी का मिक्सचर रखा हुआ है, तो जो मैं अभी मलाई बोटी को अपनी मिक्स करके फ्रिज में रखने लगी। वो स्पीड देखें जरा, कैसे धक 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 लगे हुई है। ये होता है आखिरी टाइम पे हामिया भरने का अंजाम। लेकिन स्पीड बहुत काम किया तैयबा ने। मेरा ख्याल है कढ़ाई तो आधी से ज्यादा तैयार भी हो गई है, आधे घंटे के अंदर बिरयानी भी कोरमा रेडी हो गया, और चावल भी गो दिए तैयबा ने, मलाई बोटी भी बना ली है। लेकिन ये सारा काम तैयबा का नहीं है। अच्छा तो कौन कर रहा है? मेरे से भी हेल्प लिया, कुछ भी तुमने नहीं किया। क्या किया मसलन? असल बेचारे शोर इसीलिए तो मजलूम होते हैं कि एंड यही होता है कि सारा काम बेगम ने किया। तो बहरहाल जी ये होगी कढ़ाई, और अभी इसमें मसाले डालने, तभी आपको फीकी फीकी लग रही है। ये आ गया कोरमा बिरयानी का, तो हमें इसने कुछ नहीं खिलाया पिलाया। वैसे ये आलू मेरी चॉइस पे डाले, क्योंकि आलू मुझे पसंद है इसमें। तैयबा अपने लिए जब बनाते तो आलू नहीं डालती। तो तैयबा फिर क्या प्रोग्राम है? अब मेरा बॉडी शेविंग हो रही है टेंशन से। जूस दूं कोई? नहीं मैंने पी लिया जूस। अच्छा फिर भी हो रहा है? फिर भी हो रही है। बैठ जाओ मैं पका देता हूँ। एंजाइटी हो रही है ना। अच्छा वो रेडी होगा कि नहीं होगा? और इससे पहले वो एक और गेस्ट आ रहे हैं, उन्होंने हमारे से आज मिलने आना था, तो वो भी आ रहे हैं। अब तो वो घर वाली बात फिर ना रही ना, मेहमानों वाली बात आ रही है। नहीं कोई है, वो भी घर वाले ही हैं, तो बिल्कुल घर वाले हैं। तो बहरहाल चलो जी तैयारी जल्दी जल्दी मुकम्मल करो। इधर आओ, ये मेरी मटन फ्राई हो गई है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे बिरयानी का सिर्फ वो बन गए हैं चावल, कोरमा रेडी हो गया है, यहाँ मीठा बन रहा है, और अब मैं मलाई बोटी को बेक करने रखने लगी हूँ, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। मेरी हालत आप देख सकते हैं। फटाफट खाना बना के, तो अब ये मलाई बोटी जो है ना वो ग्रिल में जाने लगी। शुक्र है सारा काम टाइम पे हो गया, बड़ी टेंशन थी। ये लाइनर बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर बड़ा गंद पड़ता है। तो कुछ कहना चाहोगे तुम इतनी जल्दी जल्दी काम करके? पिज़्ज़ा भी आ गया, बस पिज़्ज़ा तो आ गया, कोई आया है बाहर, पिज़्ज़ा आ गया, खाना भी आ गया। खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब चाय बनाई है हसन ने, अब चाय के साथ तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो। और ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, शुक्र है सब कुछ टाइम पे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। चले जी यहाँ पे सबकी डिस्कशन चल रही है। यहाँ पे मैं मीठा बनाया था सवैयाँ, जो कि हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे चाय है जी। मेहमान चले गए हैं, और मेहमानों के जाने के बाद अब तैयबा जो है वो क्या कहते हैं काम करी जा रही है, और साथ साथ बोली जा रही है। असल मैं बोल कब रही हूँ यार,
क्या मैं कब बोल रही हूँ, कब बोल रही हूँ बताओ। मुसलसल ये कह रही है कि सब काम मैंने ही। अच्छा, सबर भी नहीं होता अब मेहमानों को छोड़ने, अभी बाहर दरवाजे, अब बाहर कोई आया घर तो उसको बाहर तक तो छोड़ के आना है, तो उसको बाहर तक छोड़ने के लिए गए हैं, तो इतने में अंदर जो है वो ये शुरू हो जाती है कि सफाई भी मैंने करनी है, ये भी मैं करूँ, वो भी मैं मुझे करूँ। टेंशन शुरू रहती है ना कि जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं। हाँ, और तो अल्लाह का शुक्र है। खवातीन थोड़ा सा सब्र रखा करें, जब हमने कहा कि काम करेंगे तो हम काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा डिनर का जो है वो इंतज़ाम हो गया। हालांकि इतनी हफ्ता दफी में मैंने बनाया, मेरा खाना मेरे पास से 2 आवर्स थे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 आवर्स में मैंने 3 डिशें तैयार की और एक मीठा तैयार किया। नहीं, इसमें क्रेडिट मुझे भी जाता है, मैंने जल्दी जल्दी जाके इसके साथ सारा सामान जो है वो वहाँ से पिकअप करवाया। मैं भी कर सकती थी वो तो ये तो तुमने बड़ी बड़ी वो कॉमेडी वाली बात तुमने कर दी, तो मैं भी कर सकती थी। ऐसे तो मुझे गाड़ी चला के इससे ले गए बेचारी, मेरी बीवी की टांगे नहीं है गाड़ी नहीं चलाने, है ना। ये अब मुझे नहीं पता, अब जब अच्छा काम ना करो तब भी बात है, अब लेके गया हूँ, सारी चीजें लेके दी हैं। और खर्चा किसने किया? अच्छा सा खर्चा किसने इसको किया? अच्छा सा इसको गोश्त बनवा के दिया है। पालक गोश्त बनाना था और आप यकीन करें हसन जो मटन की बोटियां लेके आए थे ना, ये बोटियां, वो पालक में बोटियां घुल ही गई। मैं इनको हर जब पकाऊं जब भूनूं मैं सबको बोलूं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मैं खड़े होके खुद मलाई बोटी के लिए भी और मटन के लिए भी खुद बोटी कटवा के लाई हूँ, जिसकी वजह से देर भी, क्योंकि वहाँ पे कुर्बानी का स्टिल गोश्त जो है ना वो भी चल रहा था। तो लेकिन कहते हैं ना कि चले वो तो खैर इनके भी फॉल्ट नहीं, मेरा भी फॉल्ट नहीं है, बस ज़्यादा टेंशन ये थी, मेरी तो बॉडी लिटरली कांप रही थी उस वक़्त कि हाय अल्लाह मियाँ इज़्ज़त रखना, अगर कोई आ रहा है प्यार से तो अल्लाह में इज़्ज़त रखना। तो अल्लाह का शुक्र है पिज़्ज़ा भी टाइम पे आ गया माशाल्लाह से, एग्जैक्ट 9 आपस की बात है, कल का खाना बच गया, पिज़्ज़ा पूरे का पूरा बच गया। हाँ, क्योंकि खाना सबने खाया, मेरे को मना किया था पिज़्ज़ा एक आते हुए वो तैयबा की अबू भी पिज़्ज़ा लेते आए, अंकल वगैरह जो है वो आते हुए एक पिज़्ज़ा वो ले आए, तो पिज़्ज़ा नहीं मंगवाते, पहले वही खाएगा जो अंकल लेके आए, तो वो उस पिज़्ज़ा खाने में हमारा पिज़्ज़ा पूरा बच गया, जो कि अब कल ये बच्चे बड़े खुश हैं कि कल अब मामा का खाना खाने के बजाय हम पिज़्ज़ा खाएंगे। थोड़ी सी बिरयानी बची है, वो जो बिरयानी और पिज़्ज़ा थोड़ा सा बचा वो तुमने ही खाना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मीठा भी ख़त्म हो गया, मटन भी ख़त्म हो गया, मलाई बोटी भी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से बस छोड़ो चलो सारी बातें। हनी इधर आओ। अल्लाह ने इज्जत रख ली। सबसे बड़ी बात ये है कि खाना कैसे था, खाने की तारीफ करनी कि नहीं करनी। हनी अच्छा सब बातें छोड़ें, ये सच बोलेगी, खाना कैसा बना था आज? अच्छा, सिर्फ अच्छा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। ये तो मटन खाते ही नहीं है, इसने बिरयानी खाई और सवैयाँ खाई है। हाँ नहीं जी, आज खाना तैयबा ने जितनी जल्दी बनाया, लेकिन मलाई बोटी बड़ी ज़बरदस्त, और जो है वो मटन कढ़ाई, मैंने तो बिरयानी नहीं खाई क्योंकि इसने मुझे पहले सुना दिया था कि ये बिरयानी बच जाएगी और ये तुम कल खाओगे, तो मैंने आज बिरयानी इसीलिए नहीं खाई, तो मैंने मटन कढ़ाई टका के खाई और साथ जो है वो मलाई बोटी खाई। और अफसोस की बात ये है कि आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, अब आप कह रहे होंगे मैं कितनी भूखी हूँ, भूखी की बात नहीं है। एक्चुअली शुरू से ना हम लोगों ने बड़ी ईद का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमने ना उस दिन अपने कुर्बानी का गोश्त खाना होता है, और जब से हम अमेरिका आए हैं तो 2 साल से हम लोग बड़ी ईद अमेरिका करें, वरना अदरवाइज़ हमारी हर साल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ी ईद होती है। ये 2 साल से बच्चों की कुछ स्टडीज़ की वजह से हम लोग पाकिस्तान नहीं जा सके और अपने कामों की वजह से, वरना हर साल हम लोग बड़ी ईद पे पाकिस्तान होती है। और मैंने बचपन से लेकर अब तक बड़ी ईद पे कुर्बानी का गोश्त खाया है, जिसे कहते हैं पुलाव और वो क्या कहते हैं कोरमा टाइप, कढ़ाई टाइप। सबसे पहले तो कलेजी बनती है हमारे घर में। इस ईद पे हम लोग फर्स्ट डे इनवाइटेड थे, तो वहाँ पे चिकन का सालन था लेकिन मटन का पुलाव था। फिर मैंने मिस किया अपनी मटन हांडी को, और फिर सेकेंड डे हम लोग चले गए रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे भी दूर दूर तक मटन का नामो निशान था कि वो मटन रखते ही नहीं है। आप यकीन करें, वो जैसे होता नहीं ललचाहट, ऐसी ललचाहट थी कि मुझे ना कहते हैं ना ख्वाब में मटन की खुशबुएं आ रही थी, तो मैं कह रही थी हसन मुझे फील ही नहीं हो रहा कि ये ईद है, बड़ी ईद है, बड़ी ईद है। तो कहते हैं ना कि जब इंसान दिल से किसी चीज़ की तमन्ना करता है ना, तो वो उसको कभी ना कहीं किसी ना किसी जगह पे मिल जाती है। तो कहाँ से चल के आई, कहाँ से चल के सोचा, और मेरे घर पे आके ही वो चीज़। इस बार अल्लाह ताला ने कहा कि पुत्र
अपने अपने बना ते अपने खा। अपने खर्चे दी बना ते आप ही खा लेकिन ये कि ते नाल लोकां माशाल्लाह नूं भी बहुत खवा। मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह सबका आने का बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल में शॉर्ट टाइम में कोई बताता ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो एनीवे आज के आपने हमारा सारा व्लॉग देखा होगा, हमारा हफरा दफी देखी होगी। 2 आवर्स में 4 डिशेस बनाने का क्या मैंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब तो तुम मान लो मुझे। नहीं मैं नहीं मानता। चलें जी ठीक है, फिर इससे पहले कि ये और 100 चीज़ें बनवाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अरे जी, वीडियो मेरी को बेटी लाइक कर बोलती है दें। वो। चले बोले जी क्या करें? नहीं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।